हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण की पार्ट नंबर 3 वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 1 और 2 प्लेलिस्ट में पढ़ चुका है। जो नहीं पढ़े हैं जाके उसे पढ़ लीजिए। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 में हमें क्या पढ़ना है। ऐसा यदि आपसे पूछे उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जो कि हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। आगे हम तीसरा पढ़ते हैं। पहला हमारा कौन सा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा कौन सा है? होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर या फिर स्वर के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? आवृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। पहला कौन सा होता है? वृत्तमुखी स्वर होता है, और दूसरा कौन सा होता है? आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार, और आवृत्तमुखी का मतलब क्या होता है? आवृत्ताकार। मतलब क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाती है उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, और जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होती है उसे आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में होठों की आकृति वृत्ताकार हो जाएगी उसे वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। वृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। वृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आपसे पूछे आवृत्तमुखी स्वर की संख्या कितनी होती है? तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी पढ़े हैं? अभी तक 11 पढ़े हैं, जिसमें 4 हमारा हो गया, तो बचा कितना है? 7। 7 कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ए, आए, और उसके बाद कौन सा बचा है? री। वृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, और आवृत्तमुखी स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। तीसरा हमारा कौन सा होता है? तीसरा होता है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जिह्वा या फिर इसे क्या बोलते हैं? जीभ। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर, क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। यदि आपसे पूछे कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं तो कितना बताएंगे? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है कौन सा? पश्च स्वर। कौन सा होता है? पश्च स्वर होता है। यदि आपसे पूछे अग्रस्वर क्या होता है तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आए। कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, री और ए, आए। यदि आपसे पूछे मध्य स्वर किसे कहते हैं तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर कौन सा होता है? हमारा एकमात्र स्वर होता है। कौन सा? छोटा आ होता है। मध्य स्वर कौन सा होता है? एकमात्र स्वर कौन सा होता है? छोटा आ। पश्च स्वर किसे कहते हैं? यदि आपसे पूछे पश्च स्वर किसे कहते हैं तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? अब देखेंगे 5 यहाँ पर हो गया, 1 हमारा यहाँ पर हो गया। टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें से 6 हमारा लिखा जा चुका है। 5 कौन कौन से बचे हैं? बड़ा आ,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और कौन सा बचा है, औ। यदि आपसे पूछे 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। अग्र स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के अग्र भाग का प्रयोग करते हैं, अग्र स्वर। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा के मध्य भाग का प्रयोग करते हैं, मध्य स्वर। और जिनके उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ। मध्य में कौन सा आता है, छोटा आ आता है। और पश्च में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। पास में है कि नहीं। यदि आपसे पूछे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर तो 3 होते हैं। होठों की आकृति के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर हमारा कौन सा होता है, यदि आपसे पूछे कि मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद, क्या बोले, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। 4 नंबर हमारा कौन सा होता है, मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। स्वर में सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा क्या होता है, यहीं से आता है। स्वर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, यहीं से। 4 कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है समृद्ध स्वर, दूसरा कौन सा होता है, अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा कौन सा होता है, विपरीत स्वर, और चौथा हमारा कौन सा होता है, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर। यदि आपसे पूछे मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर और अर्ध विपरीत। अब समृद्ध किसे कहते हैं या फिर अर्ध समृद्ध किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है या फिर ना के समान खुलता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है या फिर ना के समान खुलता है उसे क्या बोलते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर में आते कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और कहीं कहीं पर री को भी शामिल किया जाता है। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है या फिर ना के समान खुलता है। होते कौन कौन से हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। यदि आपसे पूछे अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। होते कौन कौन से हैं, ए हो गया और ओ हो गया, ए और ओ। अर्ध समृद्ध में कौन कौन से आते हैं, ए और ओ। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। बात आती है विपरीत स्वर किसे कहते हैं, तो जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं, विपरीत स्वर। जिसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं, विपरीत स्वर। एकमात्र हमारा कौन सा होता है, बड़ा आ। सबसे अधिक मुख किसमें खुलता है, बड़ा आ में। लास्ट हमारा कौन सा बचा है, अर्ध विपरीत स्वर। कौन सा बचा है, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुख विपरीत स्वर से थोड़ा कम खुलता है लेकिन अर्ध समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है। जिनके उच्चारण में मुख विपरीत स्वर से थोड़ा कम खुलता है लेकिन अर्ध समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है उसे क्या बोलते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। होते कौन कौन से हैं, आप देखिएगा बचे कौन कौन से हैं, 2 2 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया और 8 हो गया। बचे कितने हैं, 3। कौन कौन सा बचा है, एक हमारा छोटा आ बचा है, छोटा आ, एक बचा है आय और एक बचा है औ। कौन कौन से, छोटा आ, आय और औ। और बात आती है एक हमारा कौन सा होता है, आगत स्वर होता है। कौन सा होता है, आगत स्वर। कौन सा होता है, आगत स्वर। आगत स्वर होता कौन सा है, जिस पर हाफ चंद का प्रयोग किया जाता है। चंद बिंदु नहीं रहता है लेकिन क्या रहता है, हाफ चंद का प्रयोग रहता है। आगत मतलब क्या है, बाहर से आया हुआ है। किस भाषा से लिया गया है, यह अरबी फारसी भाषा लिया। किससे, अरबी और फारसी भाषा से। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बोलने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बोलने के लिए, जैसे क्या होता है, कॉलेज। क्या होता है, कॉलेज। क्या होता है, कॉलेज।
अब देखेंगे कॉलेज में हमारा क्या लगा है, आगत स्वर का प्रयोग हुआ है, लिखा था कॉफी, क्या लिखते हैं, कॉफी। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, आगत स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो आगत स्वर में, आगत स्वर आता किसमें है, अर्ध विभ्रित स्वर में आता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। जिससे समृद्ध क्या होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। अर्ध समृद्ध ए और ओ, विभ्रत बड़ा आ, और अर्ध विभ्रत कौन सा होता है, छोटा आ, ऐ, औ और आगत स्वर। 5 नंबर हमारा कौन सा होता है, जाति के आधार पर स्वर। जाति के आधार पर स्वर। यदि आपसे पूछे जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो कितना बताएंगे, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा सजातीय स्वर होता है और दूसरा कौन सा होता है, विजातीय। पहला सजातीय स्वर, दूसरा कौन सा होता है, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर, सजातीय स्वर क्या होते हैं, जो बोलने की दृष्टि से या फिर उच्चारण स्थान के दृष्टि से क्या होते हैं, समान होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर क्या होता है, जब छोटा आ के साथ क्या आएगा, बड़ा आ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सजातीय स्वर। जब छोटी ई के साथ बड़ी ई आएगा तो क्या हो जाएगा, सजातीय स्वर। और जब छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, सजातीय स्वर। सभी हमारे क्या आते हैं, पेयर में। मतलब क्या होता है, एक दूसरे के क्या आते हैं, साथ में आते हैं। मतलब क्या है, छोटा आ के साथ बड़ा आएगा तो क्या हो जाएगा, सजातीय स्वर। छोटी के साथ बड़ी आएगा तो सजातीय स्वर। छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ आएगा तो विजातीय स्वर। बाकी इनके अलावा कोई भी आ जाए तो हमारा क्या होता है, विजातीय स्वर। जैसे ए हो गया, एक साथ कौन सा आ जाए, आए, तो भी हमारा क्या है, विजातीय स्वर। ओ के साथ हमारा क्या आ जाए, आओ आ जाए, तो भी हमारा क्या है, विजातीय स्वर है। यदि मान लेते हैं हम छोटा आ के साथ कोई और आ जाए, छोटी ई, तो भी हमारा क्या है, विजातीय स्वर। इनके अलावा कोई भी, मतलब किसी के अलावा कोई भी ला दीजिए, मतलब बड़ा आ के साथ छोटा ऊ लाते हैं, बड़ा ऊ लाते हैं, कोई भी लाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विजातीय स्वर। मतलब क्या है, जब सजाती कब होंगे, जब छोटा आ के साथ बड़ा आएगा, छोटी के साथ बड़ी आएगा और छोटा ऊ के साथ बड़ा हुआ आएगा तो सजातीय स्वर। बाकी अगर कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, विजातीय स्वर हो जाएगा। बस में कि नहीं। लास्ट हमारा कौन सा बचता है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। कौन सा बचता है, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। 2 कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है अनुनासिक स्वर, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, निर्नुनासिक स्वर। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा क्या होता है, निर्नुनासिक स्वर। बात करते हैं अनुनासिक स्वर क्या होता है या फिर निर्नुनासिक स्वर क्या होता है। अनुनासिक किसे कहेंगे, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुख एवं नासिका दोनों से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में वायु मुख एवं नासिका दोनों से निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर। या फिर आसान भाषा में बोल सकते हैं, जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर। जैसे छोटा आ के ऊपर या फिर बड़ा आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए, बड़ी ई के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए, बड़ा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिए, हमारा क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। आप किसी के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। निर्नुनासिक स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है, नासिका से नहीं, उसे क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है, नासिका से नहीं, उसे क्या बोलते हैं, निर्नुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे हम कोई भी स्वर लगा दें जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग ना हुआ हो, आ हो गया, बड़ा हो गया, छोटी हो गया, बड़ी हो गया, कोई भी लिख दीजिए, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निर्नुनासिक स्वर। और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अनुनासिक स्वर। लास्ट 2 हमारे बचते हैं। यदि आपसे पूछा जाए घोषत्व के आधार पर स्वर क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और प्राणत्व के आधार पर स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। पास में आई। तो अब हमारा क्या हो गया, स्वर संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। बाकी की जानकारी व्यंजन की हम किसमें, अगली क्लास में करेंगे। यदि आपको सारा डाटा समझ में आया हो, हमारे द्वारा दिया गया डाटा जो भी है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।